नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, जिस तरीके से सीमा हैदर का मामला एक के बाद एक नए खुलासे लाता जा रहा है और भारत और पाकिस्तान में चर्चाओं का विषय बन गया है, वहीं अब अंजू का मामला भी उसी रास्ते पर हो चला है। आपको बता दें कि अंजू के मामले में भी एक के बाद एक जो नए खुलासे हैं वो सामने आते जा रहे हैं। अंजू यानी कि वो अंजू जो भारत से पाकिस्तान जाकर अब फातिमा बन चुकी है। उन्होंने अपना जो धर्म है वो परिवर्तन कर लिया है और अब ईसाई से वो इस्लाम धर्म अपना चुकी हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जो वीडियो सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने अपना धर्म जो है वो परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि वो अब बुर्का पहने नजर आ रही हैं, इस्लामी नकाब पहने नजर आ रही हैं और साथ ही साथ उनका नाम भी जो है वो बदलकर फातिमा रख दिया गया है। ऐसी कई खबरें जो है वो पाकिस्तान से सामने आ रही है और ये खबरें जब उनके परिवार वालों तक पहुंची, जब उनके पिता तक पहुंची, जो पहले ये कह रहे थे कि मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है, बेटी घर से चली गई यानी कि मेरे लिए मर गई, और वो अपनी बेटी से पिछले काफी समय से मिले भी नहीं थे, ना बातचीत करते थे, दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो ठीक से नहीं चल रहे थे। लेकिन जब से ये वीडियोस पाकिस्तान से सामने आने लगी तो पिता ने अपनी बेटी को एक आखिरी बार जो है वो उससे बात करने के लिए कोशिश की, उन्हें वॉइस मैसेज भेजा। आपको बता दें दर्शकों कि राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान जाने वाली अंजू अब फातिमा बन चुकी है। उसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया है और ये निकाहनामा सामने भी आया था। इस बात की खबर जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस को हुई तो उन्होंने अंजू को वॉइस मैसेज किया। इस मैसेज में उन्होंने कहा कि अंजू, मेरे से बात करो। हेलो अंजू, एक बार मुझसे कांटेक्ट करो, मैं बात करना चाहता हूं तुमसे, लास्ट और फास्ट, बस मैं आखिरी बात करना चाहता हूं तुमसे। ये वॉइस मैसेज जो है यहाँ पर उसके पिता ने यानी कि अंजू के पिता ने, गया प्रसाद थॉमस ने अपनी बेटी अंजू को भेजा, लेकिन अभी तक अंजू का इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब अंजू के पति जो भारत में शादीशुदा, भारत में जिनसे उन्होंने शादी की थी और भारत में जो उनके पति रह रहे हैं, उनसे जब बात की गई और उनकी बेटी से जब बात की गई, बच्चों से, तो उसमें उनकी एक बड़ी बेटी ने ये कहा कि अब वो ना ही आए और उनको आना भी नहीं चाहिए, यानी कि वो अपनी माँ से बेहद ही नाराज हो चुकी हैं और साथ ही साथ उनके पति ने कहा कि अब मैं उसे दोबारा अपनाऊंगा नहीं। दर्शकों, जिस तरीके से यहाँ पर एक तरफ भारत में उनके परिवार वाले उनको ठुकराते जा रहे हैं, तो वही पाकिस्तान में नसरुल्लाह और नसरुल्लाह के जो परिवार वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, वो अंजू को अपना रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों कि अंजू के पिता ने अंजू को मोबाइल पर भेजे वॉइस मैसेज में कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन इस मैसेज का अंजू ने कोई जवाब नहीं दिया है। कुछ दिनों पहले गया प्रसाद थॉमस ने कहा था कि उनकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। अब इसी बीच जब ये खबर उन तक पहुंची, जब ये वीडियोज उन तक पहुंची कि उनकी बेटी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और वो निकाह भी कर चुकी हैं और साथ ही साथ वो अब नकाब पहने, बुर्का पहने वहां घूम रही है, तो उन्होंने अपनी बेटी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। दर्शकों, आपको बता दें कि गया प्रसाद थॉमस ने कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि उनकी जो बेटी है वो थोड़ी बहुत मानसिक रूप से ठीक नहीं है, अस्थिर है। इसको लेकर भी उन्होंने कई जो बातें हैं वो अपनी बेटी के खिलाफ कही थी। लेकिन दर्शकों, जिस तरीके से यहाँ पर ये माहौल अब बन चुका है कि यहाँ से वहां जाना और वहां से यहाँ आना, और इसको लेकर यहाँ पर जितनी ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है, क्योंकि प्रेम के लिए एक यहाँ से वहां तो चला जाता है और वहां से यहाँ तो आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से आने जाने का ये प्रोसेस होता है, कि सीमा हैदर जिस तरीके से पाकिस्तान से भारत आई और इलीगल तौर पर आई, वो नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है। और जिस तरीके से यहाँ भारत से अंजू गई पाकिस्तान, वो भले ही इलीगल तौर पर गई, लेकिन वहां जाते ही उसने सीमा हैदर जैसा काम किया, वो भी कहीं ना कहीं ये शक जताता है कि क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग तो नहीं, क्या सीमा हैदर से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं। दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।